हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, या तो किसी स्टेट पीएससी में या तो यूपीएससी में, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम इसकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ेंगे और ये हम आज के लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा की थी? बीपी बाड़िया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। बीपी बाड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में मद्रास मजदूर संघ की भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो कौन थे ट्रेड यूनियन के? तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष। ये बहुत सारे एग्जाम में आए, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 1920 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा की? लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जो नागपुर में हुआ था 1929 में, तो जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने 1920 में देखा था, तो 1920 में किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कब हो गया था? तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में यूनियन फेडरेशन का गठन किया। तो ये भी हमको याद रखना है, ये दो चीज़ें हमको याद रखना है। निम्नलिखित में से आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नवा क्वेश्चन, कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था, तो कौन था? एमएन रॉय इनके कौन थे? सदस्य थे। कम्युनिटी इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में किसने की थी? व्लादिमीर यल्चिक लेनिन और रूसी पार्टी
बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम एन रॉय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिटी इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिटी इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे क्या पहले भारतीय बने। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना के ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? एम एन रॉय इसके मुखिया थे। 17 अक्टूबर 1920 को एम एन रॉय ने अपनी पुस्तक अवनी मुखर्जी, मो अली एल्विन, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो किस साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिटी पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हम देख लेते हैं मुख्य आरोपी एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, तो ये प्रमुख आंदोलनकारी थे। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समझ संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एन.जी. वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की। तो किसके द्वारा की? मेरठ षड्यंत्र केस की। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाए थे। तो हमको ये 32 व्यक्ति याद करने हैं। इनमें से 31 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टाइन, एच.सी. वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रोमा रोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो 1926 से लेके 1939 तक इसका समय था। इसका हम देख लेते हैं पूरा डिटेल में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेके 1939 तक माना जाता है। इस आंदोलन के दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके बाद हम 14वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। अब ये देखते हैं ये क्या है। तो वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। सचिंद्र नाथ सल्यान ने बंदी जीवन नामक किताब इससे संबंधित है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो अभी हमने क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। तो ये डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। रिवोल्यूशन कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्ण नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देख लिया? हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ लिया? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम ये देख लेते हैं कितने हमारे लेक्चर लग जाएंगे। इसमें हम एक ही लेक्चर में, क्योंकि हमको 39 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम एक लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हमारे कितने लेक्चर में, ये भी हमारा एक लेक्चर में खिलाफत आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, उसके बाद हम असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 42, 48,
हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें 48। तो ये भी हमारा क्या एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा ये हम देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हमको रोल एक्ट, दो चीज़, रोल एक्ट भी 1919 में हुआ था और जलियांवाला हत्याकांड भी क्या 1919 में हुआ था। तो ये दोनों टॉपिक हमको कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।